हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे वर्स X23 पे। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं कि हमने डेनर की मांगा के 87 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। आज हम 88 और 89 को रीड करेंगे। आई होप गाइस यू ऑल मस्ट बी फिट एंड फाइन। तो गाइस रीड करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। गाइस जैसा कि आपने देखा था 87 चैप्टर के लास्ट में कैसे मोमो आया से अपने घर लौटती है, और जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि कैसे जीजी, आयरा और ओकारुन तीनों घायल पड़े हैं और मिस्टर स्मिथ उनके सिराने बैठे हैं। वहीं पे गाइस चैप्टर 87 का एंड हो जाता है। चलिए गाइस रीड करते हैं अपने चैप्टर 88 को। लेट्स रीड। गाइस यहाँ पे जीजी, ओकारुन और आयरा तीनों ही बिस्तर में लगे पड़े हैं। उनकी इतनी तुड़ाई हुई है कि वो तो उठ भी नहीं पा रहे। मोमो ऐसे की आंखों में आंसू आ जाते हैं इसे देखकर। जब मिस्टर स्लिम बोलते हैं, मोमो क्या तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। जब मिस्टर स्लिम बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं उनके साथ था मगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया। जब गाइस मोमो ऐसे जो तीसरी बॉडी रखी थी जिसपे कपड़ा पड़ा था वो कवर थी, मोमो ऐसे धीरे से उसके कपड़े को हटाती है और गाइस उस कपड़े के नीचे एक ऑक्टोपस का फेस था। तो मोमो ऐसे पूछती ये कौन है? तो वो मिस्टर स्लिम बोलते हैं इसी चीज ने ओकारुन को हराया था। जब मैं इसे मिला ये जीवित था मगर अभी मर चुका है। मिस्टर स्लिम बताते हैं कि इन सब ने एक स्पेशल सूट पहन रखा था मगर वो इस धरती पे जी नहीं सकते। उनके यहाँ पे रहने की मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो इस अर्थ के माहौल में सरवाइव नहीं कर सकते। जब गाइस मिस आया से उस ऑक्टोपस के सूट में से एक बॉल निकाल लेती है, जैसा कि वामोला के सूट में भी लगा हुआ था। जब भी वो उस बॉल को उठाकर पूछती है मिस्टर स्लिम से ओकारुन कहाँ है, तो मिस्टर स्लिम बोलते हैं ओकारुन अगले कमरे में है और उसके उसके गोटे चुरा लिए गए उससे और उसकी कंडीशन बहुत बेकार है। वो उस मतलब उसे छुआ भी नहीं जा सकता। वो इतना बीमार है और इतना घायल है कि बहुत ही मुश्किल से बचा है वो। और मैं भी उसे अपनी फर्स्ट एड किट से उसे सही नहीं कर पा रहा। जब मिस ऐसे नेक्स्ट रूम में जाती है दरवाजा खोल के और वो देखते हैं कि वामुला ओकारुन के ऊपर बैठी हुई है और उसे सीआरपी दे रही है अपने मुंह से। जब भी मिस ऐसे को ये देखकर बहुत गुस्सा आती है और वामुला में जोर से धक्का मारती है, उसे पीछे खींच देती है, हटो यहाँ से। गाइस अपने ओकारुन की हालत तो बहुत बेकार है। गाइस उसके मुंह में उसकी सांस देने के लिए गाइस वो यहाँ पे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा ओकारुन। उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ है और बेचारा बेहोश पड़ा है। ओकारुन की तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। जब मिस्टर श्रिम बताते हैं कि इसके फेफड़ों में खून अटक चुका है, खून सूख गया इसके फेफड़ों में बिल्कुल और जम गया, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा। अगर हमने इसे बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करी तो उसका दिल धड़कना बंद कर सकता है। जब भी मिस ऐसे वामला बोलती है मोमो, जब भी मिस ऐसे बोलती है तुम ऑक्टोपस की तरफ हो, यहाँ से हट जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब भी वामुला बोलती है थैंक यू, ये बात सुनकर मिस ऐसे को ऊपर से और गुस्सा आ जाती है। एक तो उसने उनका साथ दिया है और इसी वजह से ऐसी हालत हुई है और ये ऊपर से थैंक यू और बोल रही है मुझे। जब भी मिस ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है, उससे बहुत लड़ाई करने लग जाती है। जब भी मिस्टर श्रिम्प उसे रोकते बोलते हैं मिस ऐसे को, मिस ऐसे रुक जाओ, शांत हो जाओ, हुआ क्या है आखिर जो तुम इसके ऊपर इतना भटक रही हो? तो मिस ऐसे बताती है उसे लड़ते हुए वामुला से मिस्टर श्रिम्प को कि ये उनके साथ मिली हुई है और ये उनके लिए एक स्पाई का काम कर रही है, ये उनकी जासूस है। इसी ने मेरे पे भी हमला करवाया और इसी की वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं इस धरती पे। और इसके सूट में भी वही बॉल है जो उनके सूट में बॉल थी। और मिस ऐसे बोलती है वामुला से तुम सब समझ रही हो मैं तुमसे जो कह रही हूँ, अपना असली चेहरा दिखा दो संग के संग। अभी गाइस यहाँ पे मिस वामुला अपने काइजू फॉर्म में आ जाती है और मिस ऐसे पे अपने टेल से बहुत जोरदार हमला करती है और उसे दीवार पे टांग देती है छत पे। तो देख के मिस्टर सिम चौंक जाते हैं। मिस्टर सिम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। जब गाइस मिस वामुला यहाँ से अपने काइजू फॉर्म में होकर घर से बाहर निकल जाती है, भाग जाती है। जैसे ही मिस वामुला काइजू सूट में भागती है, उसी के पीछे पीछे हमारी आया से भी उसके पीछे दौड़ लगा देती है और मिस वामुला घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। तो आया से बोलती है अपना चेहरा आज के बाद मुझे कभी मत दिखा देना, यहाँ से चली जाओ। जिससे पहले मुझे गुस्सा आए उससे पहले यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और तुम यहाँ पे कभी भी नजर आई तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। जाओ उसी ऑक्टोपस के पास वापस। तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो यू डम बिच। और उसके ऊपर मिस आया से वामुला के ऊपर कंकड़ फेंक कर मारने लगती है। जब भी गाइस यहाँ से मिस वामुला अपने काइजू सूट में से थी तो फॉर्म में यहाँ से हताश होकर बेचारी चली जाती है। यहाँ पे गाइस मिस आयासे को खुद भी बुरा लग रहा था थोड़ा सा और वो अपने आंसू पहुंचते हुए खड़ी हो जाती है। तो जब भी वो जो एलियन था जिसे मिस वामुला अपने
वो कैरेज में खींच के लेकर आई थी, वो मिस वामुला घर के पास पड़ा था, और पूछता है तुम अपने दुश्मन के लिए रो क्यों रही हो? तो जब भी मिस ऐसे बोलती है मैं रो नहीं रही हूँ, तभी वो एलियन बोलता है मैं तुम्हारे अर्थ के लोगों के साथ कभी भी मेल नहीं बना पाऊंगा, तुम्हारी बात मुझे समझ में ही नहीं आती तुम लोगों की। जब भी मिस ऐसे बोलती है हम दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, और ज्यादा कोशिश भी मत करो मुझे समझने की, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस ऐसे उस एलियन से बात करते हुए बोलती है मुझे मालूम है वो यहाँ से नहीं जाएगी, मगर अगर अब की बार लड़ाई होती है तो मैं अपनी पूरी पावर से लड़ूंगी, और तुम्हें मालूम है ना वो लोग कहाँ हैं? तो वो एलियन बोलता है वो अर्थ की ग्रेविटी को ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते अर्थ की ग्रेविटी में, तो वो ज्यादातर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनका बेस 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होगा, और वो किसी न किसी वार्प डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से आए हैं मगर उनको यहाँ पे ट्रांसफर होने के लिए एक वार्प टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और उन्हें एक पिरामिड लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए जो कि यहीं कहीं आसपास होगा, जैसा कि वो कोफुन ब्यूरियल माउंट है। गाइस यहीं पे चैप्टर 88 का एंड होता था। अब हम गाइस चैप्टर 89 को रीड करेंगे। जीजी और आयरा अपनी जाग चुके हैं यहाँ पे। जी आयरा बोलती है अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम्हें उन्हें दुगनी ताकत से चोट पहुंचाना चाहिए। तो जीजी अपनी पोज देते हुए बोलता है हाँ दुगनी ताकत से पहुंचाना चाहिए चोट। जब भी आयरा उसके पिछवाड़े पे बहुत जोर से लात मार देती है, कहती तुम शांत हो जाओ बेवकूफ। जब यहाँ पे अपनी आया से बोलती है ऐसा लगता है कि तुम दोनों को आराम मिल चुका है। जब भी आयरा बोलती है जीजी को ब्लेम करते हुए कि मैं हारी सिर्फ एक इसकी वजह से हारी हूँ, क्योंकि इसने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया लड़ाई में। जब भी जीजी बोलता है वो लात बहुत तेज से पड़ी आयरा मुझे। जब भी वो मिस्टर श्रिम्प जो मिस आयासे का एक हाथ टूट चुका है उसके ऊपर अपना कोई डिवाइस लगा रहे होते हैं, मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं अगर तुम्हें थोड़ा आराम करोगी तो तुम्हारा हाथ 6 घंटे के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब भी मिस आयासे बोलती हैं आपने बहुत अच्छा काम करा है मिस्टर श्रिम्प, आपके जैसे मेरा हाथ अब जल्दी सही ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं ये गैजेट मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने खरीदा है, मुझे तो इसके बाद फंक्शन भी नहीं मालूम कि ये काम कैसे करता है। जब भी आयरा पूछती है मिस्टर सी को मिस सी को कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, वही हमें इन सब से छुटकारा दिला सकती है, हमें उनकी मदद की जरूरत है। जब भी मिस ऐसे बताती है आयरा को वो अपनी बिजनेस ट्रिप से होकाइडो गई हुई है। तो आयरा पूछती है तो उनका सेल फोन कहाँ है, उन पर कॉल करो। तो आयरा से बोलती है उनके पास कोई सेल फोन ही नहीं है। तो आयरा बोलती है अब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अब हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे उनके बिना, और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो कब हम पे अपनी पूरी ताकत से हमला कर दें। तो मिस ऐसे बोलती है मुझे नहीं लगता। तो आयरा बोलती है इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम्हारा कोई भी इरादा नहीं है उन पे हमला करने का। जब भी मिस आया से जीजी से पूछती हैं जीजी एविलाई के संग क्या हुआ, वो लड़ने में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो जब भी जीजी बताता है उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लड़ाई में, जब से उसने ओकारुन को प्रॉमिस करा है वो ओकारुन के अलावा किसी और से लड़ना ही नहीं चाहता, वो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता अपना। जब भी आयरा बोलती है मुझे तो एविलाई अपनी एलाई में नहीं लगता, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो हमारी तरफ है कभी। जब भी आयरा पूछती है बामुला के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है। तो मिस आया से बोलती है वो भाग गई, मैंने उसे लात मार के यहाँ से निकाल दिया। तो आयरा पूछती है क्यों, तुमने उसे क्यों भगा दिया यहाँ से। तो जीजी पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हुआ उसके साथ, तुमने ऐसा क्यों करा। तो आया से बोलती है वो एक जासूस थी, उसी की वजह से वो सरपो यहाँ पर इस प्लेनेट पे आ पाए हैं, और वो उनकी एक दूध थी जो भेजी हुई थी पहले से, जो कि अर्थ पे पता लगाने आई थी, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और गाइस मिस आया से यहाँ पे वामुलो का पूरी गुस्से में उसके ऊपर, और यहाँ पे कोस रही है उसे बहुत बुरी तरीके से। जब भी आयरा अपने फ्लोर को पटकते हुए फ्लोर पे हाथ पटकते बोलती है मुझे पहले से ही मालूम था, मुझे उस पर 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं था। तो जीजी बोलता है हम उसकी भाषा समझ नहीं सकते, वो हमारी भाषा नहीं समझ सकती, कम से कम तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तो आयरा बोलती है जो फ्लोर पे लेटी हुई है तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो, तुम हमेशा लड़कियों की साइड क्यों लेते हो। तो जीजी बोलता है कम से कम हमें उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। तो आया से बोलती तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। तो गाइस जीजी यहाँ पे 2 लड़कियों के बीच में फंस चुका है, और उसकी बात उन दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो जीजी बोलता है अपने आप को डिफेंड करता हुआ कि मेरा वो मतलब नहीं था। मिस आया से बोलती हैं जब उसने मेरे कंधे को चोट पहुंचाई, जब उसने मुझे इस बात को बताया। तो जीजी बोलता है 1 सेकंड रुको, वो हमारी भाषा को समझती भी नहीं है पूरी तरीके से, और वो भी हमारी भाषा को पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ वर्ड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, और तुम उनकी बातों का विश्वास क्यों कर रही हो। मिस ऐसे बोलती हैं वो शब्द सीधे मेरे दिमाग में बैठ गए हैं।
और इसमें कुछ भी नॉनसेंस नहीं है, इसमें कुछ भी बेहुदा नहीं है, ये सब सच है। गाइस यहाँ पे जीजी और आयस में बहुत तगड़ी वाली बहस चल जाती है। आज से पहले जीजी और आयस में कभी भी बहस नहीं हुई थी, जीजी हमेशा काम रहता था आयस के लिए। मगर जीजी यहाँ पे कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कुछ शब्दों को के ऊपर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो। आयस से बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? जीजी बोलता है ऐसा क्यों नहीं है? तो आयस से बोलती है तुम इस बात को कब मानोगे? तो जीजी बोलता है तुम एक दुश्मन की बात पर, वो हमारे दुश्मन है, तुम एक दुश्मन की बात पे यकीन कैसे कर सकते हो? वो कुछ भी कह रहे हैं और तुमने मान लिया। तो मिस आयस से बोलती हैं क्योंकि उन्हीं दुश्मनों ने मुझे बताया है कि वामुला हमारी स्पाई है। तो जीजी बोलता है तुमने अकेले ही उस पर विश्वास कर लिया, तुमने ना चीजों को परखा ना कुछ करा और तुमने एक एलियन की बात पे विश्वास कर लिया। मिस आयस से बोलती हैं तो हमें और कौन बताएगा, वही तो बताएंगे। तो मिस आयस से बोलती है जीजी से तो क्या हम उसके बारे में अच्छा सोचें? गाइस इनकी बहस इतनी बढ़ चुकी थी, आयरा ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिया था और इनकी बहस से हमारा ओकारुन भी जग जाता है बेचारा। ओकारुन बोल नहीं पा रहा था बेचारा, वो बोलता है मिस। जब भी वो जीजी और आया से उसके ओकारुन की बॉडी की तरफ भागते हुए जाते हैं, ओकारुन अपने एक हाथ से ऑक्सीजन पाइप को निकाल देता है। जब मिस आया से बोलते हैं ओकारुन ऐसा मत करो, ऐसे तुम्हें दर्द होगा। तो ओकारुन बोलता है मैं ठीक हूँ। मिस आया से क्या तुम भी ठीक हो? तो आया से बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भी बहुत सही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। तो मिस आया से बोलती है मैंने उसे भगा दिया। तो ओकारुन बोलता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। तो ओकारुन पूछता है कि सिरातोरी और जीजी भी ठीक हैं? तो जीजी और सिरातोरी भी उसी के पास बैठे, मिस आया से उस ओकारुन के पास बैठे, बोलते हैं हम भी ठीक हैं ओकारुन, मैं भी ठीक हूँ ओकारुन। जीजी बोलता है मैं भी ओकारुन ठीक हूँ। तो ओकारुन बोलता है तुम सब बहुत कमाल के हो। जब भी ओकारुन बोलता है वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, मिस्टर श्रिम्प ने मुझे वहां से आकर बचाया, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तभी ओकारुन बोलता है मुझे माफ कर दो मिस आया से, मैं अपने गोटो को नहीं बचा पाया, मैं अपने गोटो को बचा नहीं पाया तुम्हारे लिए। तो आया से बोलती है क्या फिर से वो चुर गए? हंसते हुए आया से बोलती है क्या वो फिर से चुरा लिए? जब भी ऐसे बोलती है मैं तुम्हारे लिए उन्हें वापस लेकर आऊंगी ओकारुन। ओकारुन यहाँ पे अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है, दोबारा से बेहोश हो जाता है। तो जब भी आया से बोलती, आया से को देख के लगता है कि ओकारुन तो बेचारा गया ऊपर। जब भी आया से बोलती ओकारुन ओकारुन, जब मिस्टर श्रिम्प को बुलाती है ओकारुन क्या हुआ? जब भी ओकारुन मिस्टर श्रिम्प से बोलती है मिस्टर श्रिम्प देखो इसे क्या हो गया, क्या ये सो गया है कि क्या हो गया, ये बिल्कुल बोल ही नहीं रहा। तो मिस्टर श्रिम्प बोलता है शांत हो जा मिस आयासे। जब भी मिस्टर मैंडल बोलते हैं आयासे से शांत हो जा आयासे, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। मिस आयासे बोलती है इसे क्या हुआ, ये मेरी बात का कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तो मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब तक ऑक्सीजन पाइप इसके मुंह से लगा रखा है जब तक बोल पाएगा, क्योंकि इसके लंग्स में ब्लड का फ्लो जाम हो चुका है और इसके लिए बात करना भी बहुत पेनफुल है, इसको बहुत दर्द हो रहा होगा बात करने में, फिर भी इसने तुमसे बात करी। इसे अच्छा नहीं लगा होगा कि तुम दोनों बहस कर रहे हो और अपने दोस्तों को बहस करता देख इसे क्या क्या फील होगा, और तुम इसी के सामने बहस करने लग रहे हो। अगर तुम्हें बहस करनी है तो यहाँ से दूर चले जाओ। ओकारुन एक अच्छी नींद ले सके इसके लिए तुम्हें बाहर जाकर बहस करनी चाहिए। चलो हम सब बाहर चलते हैं। जब भी गाइस मिस आयासे, जीजी, आयरा और मिस्टर श्रिम्प घर से बाहर निकल आते हैं। गाइस आयरा बोलती है हमारी सारी मीटिंग बाहरी क्यों होती है? जब भी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए मिस आयासे बोलती है देखो देखो शांत हो जाओ मेरी निडर नेता। जब भी जीजी पूछता है मिस्टर श्रिम्प से क्या चीकी घर चली गई है? मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं हाँ वो घर चली गई क्योंकि उसके लिए यहाँ पे रहना बहुत डेंजरस है। आयरा बोलती है मैं हमेशा शांत रहती हूँ, एक अच्छे लीडर की यही तो निशानी है शांत रहना। जब भी आया से बोलती हैं तुम डर मत जाना उसे देखकर जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। जब भी गाइस मिस आया से उन्हें उस एलियन से मिलाती हैं, आधे दरबार एलियन से जो बाहर दरवाजे पे बैठा हुआ था उस कार्ट में। जब ये आयरा बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं मिस आया से जीजी के पीछे छुपते हुए मिस आया से इसका यहाँ पे होने का क्या मतलब है? तो जीजी बोलता है इसका आधा सर कहाँ है नीचे से, इसका आधा धड़ कहाँ है नीचे का। तो वो एलियन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ही तो मुझे यहाँ पे बाहर छोड़ गई थी। तो वो एलियन बोलता है तुम ही तो मुझे यहाँ पे छोड़ गई थी। मिस आया से बोलती है जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी पर लाना नहीं चाहती थी, देखा तुमने तुम्हारे साथ ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आयरा बोलती है अब ये मत कहना कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। मिस आया से बोलती है इसका बस इस्तेमाल करो, ये मेरे साथ ही खड़ा था, वैसे ये मेरे साथ ही लड़ रहा था। तो मिस आया से बोलती हूँ एलियन से पूछती हैं
जैसा कि तुमने कहा था ओकारुन का गोटे चुरा लिए गए हैं। तो वो एलियन बोलता है जैसा कि मैंने कहा था, मुझे पता था कि ये सब चीजें यहीं पे आकर खत्म होंगी। आयरा बोलती है तुम इनसे इन सब चीजों के बारे में बात क्यों कर रही हो? मिस ऐसे बोलती है क्योंकि ये सर्पो को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो वो एलियन बोलता है जब मैंने सुना कि वो ओकारुन के गोटो को यहाँ से चुरा ले गए, उन्होंने मेरे वहम को और मेरे शक को और कंफर्म कर दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे सही था। वो बाहर से आए हुए हैं और वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके मेथड, उनके यहाँ पे काम करने का तरीका, धरती को कब्जा करने का तरीका बहुत ही बेरहम है। अब वो वैसे तो इस लड़ाई के बाद बहुत ही कम रह गए हैं संख्या में, मगर वो एक एडवांस पार्टी थी, मतलब कि जो सिर्फ दौरा करने के लिए आई थी अर्थ पर, और उन्हें यहाँ पर अपनी सेना को बढ़ाने के लिए एक मेन फोर्स चाहिए, ऐसी फोर्स चाहिए जिससे उन्हें ताकत मिल सके, वो अपनी मतलब अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकें, अपनी गिनतियों को बढ़ा सकें, जिसकी वजह से उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को चुरा लिया। मतलब जो गोटे थे वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में काम कर रहे थे उनके लिए, इसलिए उन्होंने पोकारण के गोटों को चुरा लिया। वैसे तो वो तुम सबको भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि तुम सब उनके लिए एक बैटरी की तरह हो, तुमसे उन्हें एनर्जी मिलती है। मगर वो ताकाकुरा की वजह से सिर्फ उसके गोटों को ही ले जा पाए, तुम सब बच गए। मगर उस सिर्फ एक गोटे के जैसे ही उन्हें बहुत ताकत मिलने वाली है। जब भी गाइस यहाँ पे वो एलियंस के स्पेसशिप दिखाए जाते हैं, बहुत गाइस यहाँ पे एलियंस के बहुत बड़े बड़े स्पेसशिप दिखाए जाते हैं जो कि गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं। वो कहीं कहीं पे हमला करने के लिए निकले हुए हैं, शायद हो सकता है शायद गाइस वो अर्थ पे आए हों। गाइस यहीं पे चैप्टर 89 का एंड होता है। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आगे भी देखते रहिए एनिवर्सरी 23 पे। थैंक यू गाइस।